हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघदूत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मेघदूत क्रिएशन। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछे जाता है कि हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देर न करके शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सीलिंग फैन जो है हमारा और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है उसमें एक कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं इसको जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये जो मोटर यूज़ करते हैं वो कौन सा मोटर है, किस तरीके से काम करता है और कैपेसिटर ना हो तो क्या होगा। तो फ्रेंड, इसमें जो मोटर लगा हुआ है वो है इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो मोटर हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल फेज में, जो हमारा सीलिंग फैन घर पे रहता है उसमें, तो उसमें दो वाइंडिंग रहता है। ये तो एक तो मेन वाइंडिंग, ठीक है, और एक है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो फ्रेंड, स्टार्टिंग वायरिंग जो वाइंडिंग है उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहता है और मेन वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं रनिंग वाइंडिंग। तो फ्रेंड, और जो रोटेट हो रहते हैं रोटर, उसमें तो शॉर्टेड रहते हैं। इंडक्शन का जो स्क्विरल का जो रोटर रहता है वही रोटर रहता है इधर भी। और ये जो कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं इसको जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके सीरीज में लगाते हैं, वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर को सीरीज में। फ्रेंड, अगर हम लोग के कैपेसिटर यूज़ ना करके दो वाइंडिंग को पैरेलल में रख के सिंगल फेज को सप्लाई देते हैं, तब भी ये जो करंट है वो तो फॉलो होगा दोनों वाइंडिंग के अंदर, और फॉलो होने के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। लेकिन फ्रेंड, ये जो फेज है ये तो सिंगल फेज है, और सिंगल फेज में हम लोगों को पता है कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन नहीं होता है। तो फ्रेंड, अगर हम लोगों को नहीं मालूम है तो मेरा पहले वाला वीडियो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल वो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। फ्रेंड, अगर हम कैपेसिटर यूज़ ना करके इसका जो दो वाइंडिंग है उसको पैरेलल करके हम लोग अगर सप्लाई देते हैं, तो एक वाइंडिंग पे एसी होने के वजह से एक वाइंडिंग और दूसरे वाइंडिंग दोनों में ही एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ये दोनों का ऑपोजिशन होगा। मतलब अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग का अगर राइट से घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो रनिंग वाइंडिंग का लेफ्ट से घूमेगा। बिकॉज ऑफ ये जो साइन है, जो साइन वेव है, वो तो हर वक्त चेंज होता रहेगा। एक है प्लस में होगा, दूसरी तरफ माइनस में होगा। तो फ्रेंड, अगर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो अगर प्लस को लेते हैं और जो माइनस लेंगे किसको, माइनस होगा तब रनिंग वाइंडिंग को। तो इस तरह से मैग्नेटिक जो फ्लक्स है ये दोनों की अपोजिट साइड डायरेक्शन में घूमेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में घूमने का समय इसका जो टोटल टॉर्क होगा वो तो अल्टीमेटली जीरो ही होगा। अगर स्टार्टिंग टॉर्क ही जीरो होता है तो फ्रेंड, ये जो इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज का ये तो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मतलब हमारा अप्लायंस जो है ये तो जो हमारा फास्ट स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होगा तो घूम नहीं पाएगा। जब भी हम लोग स्विच दबाएंगे तो ये वाइब्रेट करेगा। हमारा सीलिंग फैन ही मान लो, ये भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है। अगर हम कैपेसिटर यूज़ ना करते हैं मतलब, और कैपेसिटर अगर ख़राब होते हैं तो आप देखिएगा कि फैन का जो फास्ट स्टार्टिंग टॉर्क होते हैं वो घूमते नहीं है, फैन स्टार्टिंग में वाइब्रेट करते हैं, हमिंग करते हैं, और हाथ से एक बार घुराने के बाद वो घूमने लगता है। तो फ्रेंड, ये जो समस्या है इसको सुलझाने के लिए ही हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। फ्रेंड, कैपेसिटर तो हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को देने के लिए, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रोटेशन एक डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए। लेकिन फ्रेंड, कैपेसिटर लगाने के बाद फैन का अंदर ऐसा क्या होता है कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क आ जाता है, हमारा सेल्फ स्टार्ट हो जाता है मोटर। तो फ्रेंड देखिए, कैपेसिटर लगाने के बाद क्या होता है। फ्रेंड, हम लोगों को पता है एक मोटर को चलाने के लिए दोनों फेज का ज़रूरत पड़ता है। मतलब एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम लोगों को दो फेज ज़रूरी होता है। और फ्रेंड, ये तो हमारा हाउस में तो सिंगल फेज ही होते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम लोग कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के साथ, तब भी क्या होता है, इसका जो मान लीजिए इसका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका फेज डिफरेंट है 90 डिग्री, और इसका जो रनिंग वाइंडिंग है उसका भी 90 डिग्री है, तो कैसे ये फैन घूमेगा। तो फ्रेंड, जब भी हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ये फेज एंगल को मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में जो फेज एंगल है उसको 90 डिग्री इंक्रीज़ करता है। मतलब अगर स्टार्टिंग कॉइल का 90 डिग्री है फेज एंगल, तो इसका जो रनिंग वाइंडिंग है उसका फेज एंगल है 180 डिग्री करेगा। तो फ्रेंड, कैपेसिटर का मेनली यही काम है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको इंक्रीज़ करना। मतलब फैन को घुमाने के लिए जो फास्ट में जो पावर लगेगा वो कैपेसिटर देंगे, जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कैपेसिटर देंगे। तो मेन रोल कैपेसिटर का यही है कि फ़ैन का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और फेज डिफरेंट करने के लिए भी हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोगों को कुछ ज्ञान मिल सका होगा, और आप लोगों को पता भी चला होगा कि कैपेसिटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो इंटरव्यू में अगर पूछे जाता है तो आप इस तरह से आप लोग अगर आंसर बता देते हैं तो ये अच्छा होगा आंसर। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर दोस्तों की भी ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।